हेलो एवरीवन, शानी ब्यूटी पॉइंट में आपका स्वागत है। ये हमारी क्लाइंट है और इनकी देखिए थ्रेडिंग, एक थ्रेडिंग में इनका कट का निशान है। तो हम इनकी जो दोनों थ्रेडिंग को एक जैसे ही लुक में हम बनाएंगे, बहुत अच्छे से शेप देंगे। सबसे पहले मैं यहाँ आगे से गाइडलाइन बनाऊंगी। तो यहाँ से मैं पहले बालों को क्लीन कर लूँगी, गाइडलाइन बना लूँगी और इसी गाइडलाइन को मैं पीछे तक लेके जाऊँगी। तो देखिए मैं एक्स्ट्रा बालों को निकाल रही हूँ। यहाँ से हम अपनी गाइडलाइन बना रही हूँ और उसी गाइडलाइन को लेते जा रही हूँ। धागे को बालों के अंदर फंसाना है और इस तरह से निकालना है और एक क्लीन हमारी जो लाइन है वो हमारी बनती जा रही है और उसी लाइन को मैं किनारे तक पूरे लेके जाऊँगी और लाइन से जो भी बाल नीचे बाल हैं उनको सबको निकाल लूँगी। तो इससे हमारी आईब्रो की शेप है वो भी पता दिखने लग जाती है हमारी। और इस तरह से बहुत अच्छे से मैं क्लीन कर लूँगी। धागे को हल्के चलाना है, कटने का स्किन कटने का डर रहता है। तो इस तरह से धागे को हल्के हाथों से चलाते हुए किनारे तक सारे एक्स्ट्रा बालों को मैं निकाल रही हूँ। और इस तरह से मैंने पहले एक्स्ट्रा बालों को निकाल रही हूँ। अब हमारी जो आईब्रो की शेप है वो दिख जाती है, कितनी मोटी पतली रखनी है। तो मैं यहाँ से एक लाइन और लाऊंगी। तो देखिए यहाँ से थोड़ा मोटा लग रहा है और पीछे से पतली है, तो मैं पहले ये लाइन क्लीन करूँगी। फिर से मैं बालों के अंदर धागे को फंसाऊँगी और इस तरह से बाल को निकालना है। तो यहाँ से फिर से हमारी एक गाइडलाइन बन जाती है, उसी गाइडलाइन को हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे। और देखिए गाइडलाइन बनती रहती है, फिर हमें पता चल जाता है हमें कितने बाल निकालने हैं। और इस तरह से ये यहाँ तक मैं लेके आऊँगी। और ये देखिए ये हमारी लाइन क्लीन हो गई है, बिल्कुल सीधी लाइन हो गई है। अब मैं देखूंगी कि मुझे और पतली करनी है थ्रेडिंग को, तो मैं फिर से एक लाइन और निकालूंगी। तो इस तरह से हम देखेंगे। तो यहाँ से अभी मुझे एक लाइन और लानी है क्योंकि थ्रेडिंग को मुझे थोड़ी पतली रखनी है। तो यहाँ से मैं फिर से अपनी एक गाइडलाइन बनाऊंगी। तो जब भी हमको अपनी थ्रेडिंग पतली करनी तो यहीं आगे से ही हमको इस तरह से गाइडलाइन बनानी होती है। और देखिए हमारी गाइडलाइन बन जाती है और फिर हमारी जो पीछे तक हम उस लाइन को लेते हुए जाते हैं। और ये मैंने मिला ली है और क्लीन हमारी जो लाइन है वो आ गई है। और अब मैं फिर से चेक करूँगी कि मुझे इतनी ही रखनी है और शेप देनी है। तो इस तरह से बीच बीच में देखना है कि थ्रेडिंग कितनी मोटी कितनी पतली रखनी है। और मैं एक्स्ट्रा बालों को कट कर रही हूँ, ऊपर के जो एक्स्ट्रा बाल हैं। और ये देखिए अब मैं ऊपर के पहले जो ऊपर के बाल हैं उनको भी निकाल लूँगी। इस तरह से पहले आगे से हम क्लीन करेंगे लाइन और उसी लाइन को हम पीछे तक लेके जाएंगे। इस तरह से जो बाल आ रहे हैं लाइन पे उनको निकालते हुए हम बिल्कुल क्लीन शेप देते हुए हम पीछे तक थ्रेडिंग को अच्छे से शेप कर देंगे। और जो भी बाल एक्स्ट्रा दिख रहे हैं हमको मैं निकाल लूँगी। तो इस तरह से ऊपर वाले बालों को भी इस तरह से हम बढ़िया क्लीन करते हुए निकाल देंगे। और अब मैं देखूँगी, चेक करूँगी कि हमको इतनी ही रखनी है और पतली करनी तो मुझे इतनी रखनी है। तो पहले हम दूसरी थ्रेडिंग को बना लेंगे, फिर उसी के हिसाब से मैं फिर ये वाली थ्रेडिंग हमको मोटी पतली लगेगी तो मैं फिर देख के दूसरी वाली थ्रेडिंग के हिसाब से फिर इस थ्रेडिंग को रखूँगी। तो अभी फ़िलहाल में इस थ्रेडिंग हमारी बन गई है और बीच के बालों को भी मैं क्लीन कर लूँगी। और हम पहले दूसरी वाली थ्रेडिंग को भी बनाएंगे और फिर हम दोनों को एंड में देखेंगे कि जो पतली मोटी लग रही हो तो फिर हम एक जैसे बनाएंगे। तो पहले मैं दूसरी इधर साइड की भी बनाएंगे। इस तरह से हम गाइडलाइन बनाएंगे, पहले सीधी लाइन करते हुए इस तरह से एक्स्ट्रा बालों को निकालेंगे, अपनी गाइडलाइन बनाएंगे और उसी गाइडलाइन को फिर हम आगे की तरफ बालों को क्लीन करते हुए किनारे तक लेके जाएंगे। और ये देखिए इस तरह से धागे को बालों के अंदर फंसाना है और अपनी जो लाइन है वो बनानी है। और जब हमारे आगे से लाइन बन जाती तो हम उसी लाइन को पीछे तक धीरे धीरे करके बालों को निकालते हुए किनारे तक लेके जाएंगे और इस तरह से शेप आती है थ्रेडिंग में।
और ये देखिए लाइन से नीचे जो भी बाल हैं उनको मैं निकाल रही हूँ। तो पहले इन एक्स्ट्रा बालों को पहले क्लीन कर लेना है। तो इस तरह से धागे में फंसाते हुए मैं पूरे बालों को निकाल रही हूँ। धागा मैं बहुत हल्के हाथों से चला रही हूँ, इससे कटने का भी डर नहीं रहता है और क्लाइंट को पेन भी नहीं होता है। तो इस तरह से धागे को हल्के हाथों से चलाना है। तो ये हमने एक्स्ट्रा बाल निकाल लिए हैं। अब मैं चेक करूँगी। तो देखिए फिर से मैं यहाँ से गाइडलाइन बनाऊँगी। तो इस तरह से बालों के अंदर हमको धागे को रखना है और इस तरह से खींचते हुए हमको जो लाइन है वो हमारी बन जाती है। और उसी लाइन को फिर मैं आगे तक लेके जाऊँगी बीच तक। जितना मुझे लगे कि ये मोटी लग रही है तो मैं इस तरह से निकालते हुए बहुत ही अच्छे शेप दूंगी। जैसे मेरी दूसरी थ्रेडिंग है उसी के हिसाब से मैं इस वाली थ्रेडिंग को भी बनाऊंगी। और ये देखिए इस तरह से थ्रेडिंग में जो शेप देना होता है इस तरह से देना होता है। तो ये मैंने निकाल लिए हैं और अभी हमें यहाँ पे ये वाले बाल भी अभी लग रहे हैं। लाइन थोड़ी सी मुझे बाल निकालने पर पहले मैं ऊपर की बालों को थोड़ा सा निकाल लेती हूँ, क्लीन कर लेती हूँ। और जो हमारे जो अभी लाइन नीचे की गाइडलाइन भी सही नहीं बनी है। तो ये देखिए यहाँ पे अभी बाल निकालने के लिए लग रहे हैं, ये लाइन से बाहर लग रहे हैं। तो इस तरह से देखना है और इन बालों को मैं निकाल रही हूँ। अब देखिए हमारी जो लाइन है वो बिल्कुल क्लीन हो गई है। तो थ्रेडिंग में इस तरह से देख के शेप देना है। और ये पीछे के जो हमारे ऊपर के बाल हैं उनको भी मैं इस तरह से क्लीन कर दूंगी पीछे तक। और ये हमारी थ्रेडिंग हो गई है। अब मैं देख लूँगी दोनों थ्रेडिंग को। हमारी दोनों थ्रेडिंग एक जैसे ही लग रही है। तो बीच वाले बालों को भी मैं क्लीन कर लूँगी। इस तरह से तिरछा धागे को रखना है और ये जो बीच वाले बाल होते हैं उनको इस तरह से निकालना है। और आगे आते हुए हम दोनों थ्रेडिंग को मैच करेंगे। दोनों एक जैसे लग रही हैं तो हमारी जो थ्रेडिंग है वो एक जैसी है। इधर दाईं तरफ इनका कट का निशान है तो उसी के हिसाब से हमने दूसरी थ्रेडिंग भी मोटी रखी है। तो हमारी दोनों थ्रेडिंग एक जैसी हमारी बनी है। बहुत ही अच्छी शेप आई है थ्रेडिंग की। और मैंने फोरहेड भी कर लिया है क्योंकि फोरहेड में भी इनके बहुत सारे बाल थे। थ्रेडिंग और फोरहेड करके देखिए इनका फेस कितना क्लीन हो गया है और बहुत अच्छी शेप भी आई है इनकी थ्रेडिंग की। इसके बाद मैं मसाज दूंगी थोड़ी सी, जो भी इनको पेन हुआ है थ्रेडिंग करके इनको रिलैक्स मिलेगा। मेरे चैनल में बहुत सारी मेरी कटिंग, थ्रेडिंग, मेकअप सारी वीडियो हैं, आप वॉच कीजिए। नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई वीडियो के साथ मैं फिर से मिलूंगी।